हेलो बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जेईई एडवांस पेपर 2 24, राइट। ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था और रिलेशन इसमें टर्म यूज किया, रिलेशन, राइट। रीड कर लेते हैं। एस एक सेट प्रोवाइड है और एक्स वो बोल रहा है एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर from S to S that satisfy both the following conditions. Remember both the following properties, first and second, right? फर्स्ट में है R has exactly 6 elements for each AB belongs to R we have, तो ये कंडीशन अपने पास हो गई, राइट। रिलेशन का मतलब आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में जो ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर कोई भी हम पिक करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ऑर्डर्ड पेयर, राइट। अब यहाँ इस कंडीशन की बात जब हम कर रहे हैं तो 6 एलिमेंट होना चाहिए, वो एक बात की बात है। पहले हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं, कहां, एस से, राइट। एस टू है तो एस इज 1 2 3 4 5 6, एस इज गिवन एज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट, राइट। तो बेटा सबसे पहले अगर ए बी की बात करनी है, कंडीशन इज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कंडीशन। तो देखिए इसमें केस बना लेते हैं, मैं ये ए और ये बी, अगर मैंने ए को 1 लिया, सॉरी ना, ए को 1 लेते हैं तो अब ग्रेड बी क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मॉड उस पर लग चुका है। तो या तो ये होगा 3 4 5 6, देख लो मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो रहेगा ही रहेगा ना। अगर मैंने ये 2 लिया तो ये अपने पास 1 नहीं हो सकता, 2 तो होगा ही नहीं, 3 भी नहीं हो सकता, तो ये 4 5 एंड 6 होगा। अगर मैंने ये 3 लिया तो 1 आ जाएगा इस बार, राइट। 1 क्योंकि डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 हो जाएगा 1 के साथ, राइट। ये 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 एंड 6 आ गया। अगर ये 4 कंसीडर करते हैं हम ए को, तो फिर यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 6, 3 आ गए। अगर ये 5 कंसीडर करते हैं तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और अगर ये 6 लिया तो 1 2 3 एंड 4, 4 हो जाएंगे, राइट। तो पहले में कितने ऑर्डर पेयर्स बेटा बने, 4 3 3 3 3 एंड फिर 4, राइट। तो ये टोटल मिलाकर अपने पास 20 ऑर्डर्ड पेयर्स जनरेट हो गए विच सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अपना पहला क्वेश्चन है कि R में 6 एलिमेंट होना चाहिए, तो इसमें से कोई भी 6 अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो देखो इसने क्या बोला, R इज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स, तो ये जो डिफाइन किया हुआ है दैट वैल्यू इज करेक्ट ना, 20C6X be the set of, right। तो NA denote the number of elements in set A, करेक्ट। तो 20C6 से अपने पास ये आ गया, ठीक हुआ। अब अपन लोगों को क्या करना है, ठीक है। अब n ऑफ y के बारे में एक बार रीड कर लेते हैं, व्हाट इज n ऑफ y। देखो मैक्सिमम, अब दूसरे सवाल में इन्होंने हमसे कहा है y इज r बिलोंग्स टू x, द रेंज ऑफ r हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। रेंज का मतलब होता है अगर आप a, b लिख रहे हैं पेयर, तो b इज द रेंज, करेक्ट, ये इमेज बनेगी। अब वो ये कह रहे हैं इसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन R, बिकॉज यहां पर एक कहानी आ गई, R बिलोंग्स टू X है, रेंज ऑफ R चाहिए, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y है। अब सवाल ये 6 एलिमेंट उसने हमसे यहां बोला है, 6 एलिमेंट यहां बोला है, लेकिन यहां तो मैक्सिमम 4 ही आ सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया n ऑफ y में कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा, नहीं रहेगा। रीजन समझे, वहां उसको 6 एलिमेंट चाहिए थे। अगर आपको रेंज में एक ही एलिमेंट रखना है तो आप ये यहां सेट उठा सकते हैं, भाई ये क्रॉस नहीं कर सकते आप, फिर रेंज में नहीं रहेगा एलिमेंट एक, राइट, 1 एलिमेंट नहीं रहेगा। या तो मैं ये लूं, कोई भी एक अगर आप लेंगे तो उसमें मैक्सिमम 4 ही एलिमेंट आ सकते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए फिर 6 होंगे ही नहीं। तो फिर एक एलिमेंट रेंज में एक एलिमेंट के लिए तो n ऑफ y का वैल्यू हो गया कितना, 0, करेक्ट। अब क्या पूछना चाह रहे हैं, जेड r बिलोंग्स टू r इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू s। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन इज, रिलेशन में
और फंक्शन में। दो कंडीशन अगर रिलेशन पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग तो अपना फंक्शन बन जाता है। यानी वो वन से ज्यादा भी इमेज बना सकता है, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन सकती है रिलेशन में, बट फंक्शन में नहीं बनेगी। पहला पॉइंट है। तो अपन लोग फिर इस पे ये अप्लाई कर देते हैं अपने पास। यहाँ पर देखो ये 4 3 3 3 4 एलिमेंट है, तो मुझे अगर फंक्शन जनरेट करने यानी एन ऑफ जेड की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे यहां से एक एलिमेंट ले लेते हैं, चूंकि फंक्शन के लिए तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा। सिमिलरली हर जगह से एक एक पेयर उठा लेते हैं हम। तो 3 था 3c1 इंटू 4c1, तो बेटा ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। तो ये फाइनली आ जाता है 36 का स्क्वायर। करेक्ट। तो मॉड ऑफ k कम्स आउट टू बी 36। तो मॉड ऑफ k इज इक्वल्स टू 36। 36 प्लस 0 इज, तो यहाँ पे आ गया 36। ठीक है। अब इसी में ही नेक्स्ट देखें अगर हम, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार देख लेते हैं क्या है। एक सेट दिया था, उसमें एक रिलेशन प्रोवाइड करवाया अंडर दीज टू कंडीशंस, वो हमने फाइंड आउट किया। करेक्ट। अब इसके बाद उसने रेंज की बात की, हमने ये कंडीशन अप्लाई करके वो सारे सेट केसेस बना लिए। केसेस बनाने के बाद फिर y और z इसमें हो नहीं सकता, 4 से ज्यादा है ही नहीं, और फंक्शन के लिए डायरेक्ट कंडीशन हो। करेक्ट। तो दैट इज द क्वेश्चन।